थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। आइए आज की इस सभा को प्रारंभ करने से पहले हम अपने प्रभु के नज़दीक में जाएं और प्रार्थना करें ताकि आज के शिक्षा को हम प्राप्त कर सकें। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आपके चरणों में आते हैं। आपका धन्यवाद, स्तुति, बड़ाई और प्रशंसा, तारीफ व जय जयकार करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हम सब पर अनुग्रह किया, हम सबको संभाला प्रभु जी, और प्रतिदिन आपके वचन को सीखने में आप हमारी मदद कर रहे हैं। पवित्र आत्मा, आज की सुबह आप हमसे बोलें और बातचीत करें और होने दें प्रभु जी कि हमारे विश्वासी जीवन के अंदर में प्रभु जी बढ़ोतरी होने पाए और हम परिपक्वता के लिए आगे बढ़ने पाए। ऐसी आप कृपा और दया करिए। आज के प्रभु जी वचन को सीखने के लिए और सिखाने के लिए आप हमारी सहायता करिए। यीशु के ही नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आज की सुबह की सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आइए, इससे पहले कि हम वचन में जाएं, हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाकर उसकी स्तुति करेंगे। थैंक यू जीसस। चले हो तुम खुदा के साथ। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रहना, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रहना, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। बात तुम सुनना, रास्ता सकरा है, बहुत तेरे आएंगे, देंगे हम तुम्हारे हैं। खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा करू बताएगा, खुदा करू सिखाएगा, खुदा की रूह की रास्ता सकरा है। खुदा करू बताएगा, खुदा करू सिखाएगा, खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सकरा है। जो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। जो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। अद्भुत बात है, प्रभु के साथ जब हम जीवन को बिताते हैं, वो हमारी हर पल और हर क्षण सहायता करता है। आइए, आज के वचन को हम सीखेंगे। परमेश्वर के वचन में से आज जो शिक्षा हमारे लिए है, और बीते दिनों से भी हम इस बात को सीख रहे हैं कि मसीही जीवन में बहुत ज़रूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें और उसमें कैसे हम चलें, उसकी क्या शर्तें हैं और किस रीति से हमको प्रभु के साथ चलने की आवश्यकता है। इन तमाम बातों को हम सीख रहे हैं। हम सीख रहे थे कि यीशु मसीह का जो जीवन है वो हमारे अंदर हो और हम यीशु मसीह के जैसे दिखाई दें। और आज हम उसी में आगे देखेंगे कि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह जब अपने शिष्यों को जो शिक्षा दे रहे थे,
उस समय उन्होंने कहा कि कौन है जो मेरे पीछे चल सकता है, या मेरे पीछे चलने की जो योग्यता है वो क्या है, या मेरे पीछे चलना कैसा है। तो हम उन्हीं बातों के ऊपर आज फिर एक बार अध्ययन करने जा रहे हैं। आगे की अध्ययन में आगे की श्रृंखला में हम देखेंगे आज मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसकी 24 पद से लेकर 28 पद तक। और यहाँ पर जो आपकी बाइबल है उसमें आपको मुख्य हेडिंग मिल जाएगी, यीशु के पीछे चलने का क्या अर्थ है, यीशु के पीछे चलना कैसा है, या यीशु के पीछे चलने से हम क्या समझ सकते हैं। तो हम इन बातों के ऊपर आज विचार करने जा रहे हैं। तो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ मत्ती रचित सुसमाचार 16वां अध्याय और 24 पद से लेकर 28 पद तक बाइबल रीडिंग में। यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए ना देख लें तब तक मृत्यु का स्वाद कभी ना चखेंगे। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है, जो पहली शर्त है या पहली बात है जो यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए ज़रूरी है, वो पहली बात बाइबल हमको बताती है, वो है यीशु के पीछे चलने के लिए यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। ये पहली बात है जो हर एक प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले को समझने की आवश्यकता है। और यहाँ पर बाइबल हमको बताती है कि अपने आप का इनकार करना, अपने आप के इनकार करने का तात्पर्य क्या है, इस बात से हम क्या समझ सकते हैं, कैसे हम अपने आप का इनकार करते हैं। जब हम अपने आप का इनकार करते हैं तो हम अपने जीवन से प्रभु को ही महिमा देते हैं। हम अपने आप को छोटा करते हैं और प्रभु को बड़ा करते हैं। जब हम यूहन्ना के विषय में पढ़ते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि यूहन्ना ने इस बात से कहा कि अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। इसका मतलब है मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन मेरा प्रभु ही सब कुछ है। और यहाँ पर हमको इस बात को भी समझने की आवश्यकता है कि जैसे पतरस के विषय में हम पिछले दिनों सीख रहे थे और हम देख रहे थे कि पतरस ने जो है यीशु मसीह का इनकार किया था ना। लूका रचित सुसमाचार के 22 अध्याय की 54 पद से आगे को जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि उसने अपने प्रभु का इनकार किया। वो क्यों किया? क्योंकि वो वहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब प्रताड़ित किए जा रहे हैं, पीड़ा में हैं, तो उसके अंदर एक डर है, उसके अंदर एक भय है। और वो भय ये है कि यदि मैं ये अंगीकार कर लेता हूँ कि प्रभु मेरे साथ, मैं प्रभु को जानता हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग भी मुझे भी प्रताड़ित करें और मुझे भी तकलीफ़ों का सामना करना पड़े और मुझे भी इस पीड़ा में से होकर गुजरना पड़े। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने डर के मारे जो है अपने प्रभु का इनकार किया, उसने अपने प्रभु को स्वीकार नहीं किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु का इनकार करना जो है वो एक तरीके से इस बात को प्रदर्शित करता है कि उसका जीवन प्रभु के जीवन से ज़्यादा कीमती है। तो यहाँ पर बाइबल हमको बताती है, जब हम लूका रचित सुसमाचार के अंदर में पढ़ते हैं उसके 22वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है, लूका और उसके 22वें अध्याय के अंदर में और उसकी 25 पद में ऐसे लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन। यहाँ पर लिखा हुआ है 22वां अध्याय और उसका 25 वचन से आगे मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। यहाँ पर लिखा है, उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं, परंतु तुम में
ऐसा ना होना, वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे के समान, और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा है या वह जो सेवा करता है? क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूँ। तो यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि मैं तो सेवक के समान हूँ। इसका मतलब है मैं अपने आप में अपने आप में परमेश्वर का पुत्र भी हूँ, मैं अपने आप में स्वयं परमेश्वर भी हूँ, लेकिन मैं अपने आप को छोटा बनाता हूँ, तुम सबका सेवक बनाता हूँ। इसका मतलब है कि यीशु यहाँ पर अपने आप का जो है वो इनकार कर रहे हैं। और यही बात जब हम पौलुस के जीवन के अंदर देखते हैं तो वो पौलुस जो है तीमुथियुस को लिखते हुए ऐसे कहता है, दूसरा तीमुथियुस की पत्री और उसका अगर हम 11वां अध्याय, दूसरा अध्याय और 11 पद से पढ़ेंगे तो यहाँ पर बाइबल हमको बताती है, दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय और 11 पद से यहाँ लिखा हुआ है, यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। ये बात सच है कि हम यीशु के साथ मार दिए गए हैं और उसके साथ हम जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। फिर वो कहता है, यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। परमेश्वर अपना इनकार नहीं करता है, लेकिन वो डिमांड ये करता है कि हम अपना इनकार करें, क्योंकि हमारे जीवन के अंदर में परमेश्वर ही सब कुछ है, प्रभु ही सब कुछ है। और इसीलिए पौलुस जो है गलातियों की पत्री में लिखते हुए ये कहते हैं, जब हम गलातियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसका 20 पद, गलातियों 2 और 20, ये एक बहुत ही सुनहली पद है जो हमको ये बताती है कि अब हम जीवित नहीं रहे वरन मसीह हम में जीवित है। इसका मतलब है अपने आप को समाप्त करना और मसीह को अपने जीवन के अंदर में सब कुछ मानना, ये अपने आप का इनकार है, जहाँ पर प्रभु हमारे लिए सब कुछ है और प्रभु ही हमारे लिए सब कुछ है और हम कुछ भी नहीं हैं। तो पहली बात यह है कि हमें अपने आप का इनकार करना होगा, अपने आप का इनकार करना होगा और यीशु का अंगीकार करना होगा। दूसरी बात जो हम आज परमेश्वर के वचन में से देखते हैं वो है, आगे लिखा हुआ है कि जो अपना क्रूस उठाए वही मेरे पीछे चले। इसका मतलब है क्रूस उठाने का मतलब है दुख को उठाना, पीड़ा को उठाना, तकलीफ़ों को उठाना। और कल शाम हम इस बात के ऊपर में बहुत अध्ययन कर चुके हैं कि किस रीति से एक विश्वासी को जो है मसीह के लिए, मसीह के पीछे चलने के लिए दुख उठाने की ज़रूरत होती है। और जब दुख उठाने की बात आती है तो हम अपने प्राण को कुछ नहीं समझते। उसी के आगे जब हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस बात को कि दुख उठाने से हम लज्जाते नहीं हैं, दुख उठाने से हमको पीछे नहीं हटना है, परंतु बाइबल कहती है जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलता है वो मेरा चेला है, और अगर वो क्रूस नहीं उठाता है तो वो मेरा चेला होने के योग्य नहीं है। और आगे बाइबल कहती है, यदि हम सारे जगत को प्राप्त कर लें और अपने प्राण की हानि उठाएं तो उससे क्या लाभ? मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या दे सकता है? तो यीशु से ना लज्जाएं। जो क्रूस उठाने की बात है, अगर हम यीशु मसीह की बात को देखें तो उसने क्रूस क्यों उठाया? उसने मनुष्य जाति के पापों के लिए क्रूस को उठाया और उसने उन तमाम पीड़ाओं को, उतनी तमाम तकलीफ़ों को उठाया ताकि पिता की इच्छा को वो पूरा कर सके। सो हम जो मसीह के अनुयायी हैं, हम जो प्रभु के पीछे चलते हैं, हमारे लिए भी ज़रूरी है कि प्रभु यीशु के पीछे चलने के समय यदि कुछ दुख, कुछ पीड़ा, कुछ तकलीफ़ हमें होती है तो उसे हमें आनंद के साथ उठाने की आवश्यकता है। तभी हम प्रभु यीशु के अच्छे और सच्चे शिष्य कहला सकते हैं। तो बाइबल हमको यहाँ पर बताती है कि दुख उठाना एक शिष्य के लिए अवश्य है। और दुख उठाने से जो है, हमने कल देखा था शाम को कि कैसे परमेश्वर हमारे पक्ष में आ जाते हैं, कैसे परमेश्वर हमारी लड़ाई को लड़ने लग जाते हैं और कैसे परमेश्वर हमारे साथ होते हैं, हमारी
हमारे हर एक बातों में वो हमारे लिए आश्चर्य कर्म करते हैं। और हमने बहुत सारे उदाहरणों को कल देखा था, सो हम इस पर आज ज़्यादा नहीं जाएंगे, परंतु तीसरे पॉइंट पर हम जाएंगे। और तीसरा पॉइंट है बिना लाभ के यीशु के पीछे चलना। एक शिष्य के लिए ज़रूरी है कि वो बिना लाभ के प्रभु यीशु के पीछे चले। मत्ती रचित सुसमाचार 8वें अध्याय और 20 पद, मत्ती 8 और उसका 20 पद जब हम कहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर एक व्यक्ति है जो यीशु मसीह के पीछे आया हुआ है और वो चाहता है कि जहाँ जहाँ यीशु जाएंगे वहाँ वहाँ मैं जाऊँगा। और उसके पीछे उद्देश्य क्या है, वो क्यों यीशु के पीछे चलना चाहता है। तब यीशु मसीह ने इस बात को कहा। यहाँ लिखा है मत्ती 8 और उसकी 20 पद में, मत्ती 8 और उसका 20 पद में आपके लिए पढ़ रहा हूँ। यहाँ लिखा है, यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो व्यक्ति है जो प्रभु यीशु के पास में आया है और जो कह रहा है कि प्रभु मैं तेरे पीछे हो लेना चाहता हूँ, मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ प्रभु, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ प्रभु। और ये बातें वो इसलिए कह रहा है कि वो उसने प्रभु यीशु मसीह के साथ देखा है कि प्रभु ने जो है रोटियां खिलाई है और प्रभु ने लोगों को चंगा किया है, और उसके पीछे चलने से अब मुझे मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो सब कुछ मुफ्त में मिल जाएगा। और इन तमाम बातों को सोचकर जो है वो व्यक्ति प्रभु यीशु के पास में आया हुआ है। बाइबल हमको बताती है, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय को पढ़ते हैं तो यहाँ पर कुछ इस रीति से लिखा हुआ है। यूहन्ना 6 और उसके 25 पद से आगे को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यूहन्ना 6 और उसके 25 पढ़ रहा हूँ मैं। झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी तू यहाँ कब आया? लोग यीशु के पीछे जाने लगे और उसको ढूंढने लगे और पूछने लगे, प्रभु तू यहाँ कब आया? हम तो बहुत देर से ढूंढ रहे हैं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटी खाकर तृप्त हुए हो। तुम चमत्कार को देखकर ही नहीं चल रहे हो, परंतु तुम मेरे पीछे इसलिए चल रहे हो कि मैंने तुमको रोटियां खिलाई है। मतलब यीशु मसीह के पीछे चलने से कोई फ़ायदा ही मिलेगा, ये बात सोच कर यदि हम प्रभु के पीछे चलते हैं तो हम उसके शिष्य होने के योग्य नहीं हैं, परंतु हम उससे प्रेम करते हैं इसलिए हम उसके साथ चलते हैं। ये बात जो है हमें सीखने की आवश्यकता है। यहाँ पर जो चेले हैं, कुछ लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, जिन्होंने आश्चर्य कर्म तो देखा है परंतु रोटी भी खाई है, और इसलिए वो यीशु को ढूंढने लगे कि आज की रोटी का इंतजाम प्रभु कर दे। और कई बार हम यीशु मसीह के पीछे इसलिए चलते हैं कि वो हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा कर दे। कई लोग तो सिर्फ इसलिए प्रभु के पीछे चलते हैं कि प्रभु से कुछ पाएं। और यहाँ तक भी कई लोगों को मैंने अनुभव किया और देखा भी, और इतनी बड़ी सेवकाई के अंदर में मैंने सीखा कि कई लोग दान भी इसलिए देते हैं कि परमेश्वर उन्हें दे, और उनकी इच्छा यही होती है कि अगर हम प्रभु को ज़्यादा देंगे तो प्रभु हमको ज़्यादा देगा, परंतु वो ये समझ के देना नहीं चाहते कि जो कुछ मैं देता हूँ उससे क्या मेरा प्रभु प्रसन्न होता है, क्या मैं प्रभु की इच्छा को पूरा कर रहा हूँ। तो जो दिखावे का जो जीवन कई बार हम जीते हैं, ये ठीक बात नहीं है, ये यीशु के पीछे चलने का तरीका नहीं है, परंतु निस्वार्थ रीति से हम प्रभु के पीछे चलते हैं। इस बात को समझने की आवश्यकता। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह को जो लोग ढूंढ रहे थे वो इसलिए नहीं ढूंढ रहे थे कि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं, और इसलिए नहीं ढूंढ रहे थे कि वो सचमुच में उद्धार करता है, परंतु वो इसलिए ढूंढ रहे थे कि उनको रोटी खाने को मिली है। तब यीशु मसीह कहते हैं, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। यहाँ पर पीछे चलने का मतलब है परमेश्वर को प्राप्त करना, प्रभु को प्राप्त करना। कुछ मिले या ना मिले, हमको प्रभु मिलना जरूरी है, प्रभु के साथ चलना हमारे लिए वो ज़रूरी बात है। तो बिना लाभ के जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं तो वह हम उसके अच्छे और सच्चे शिष्य कहलाएंगे। लूका 9 और उसके 5 में लिखा हुआ है, जब वे मार्ग में चले जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। तो यहाँ पर पीछे हो लेने की जो मानसिकता है, मनसा जो है वो यही है कि हमें फ़ायदा मिलता जाए, फ़ायदा मिलता जाए।
और हमने देखा इस बात को कि लोग सिर्फ प्रभु को अपने फ़ायदे के लिए ही यूज़ करते हैं, और ये बात शिष्यों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। प्रभु हमारे फ़ायदे के लिए नहीं है, परंतु प्रभु हमारे जीवन का स्वामी है, और हमें निस्वार्थ रीति से चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, हमको प्रभु के पीछे चलने की आवश्यकता है। जब अय्यूब के विषय में हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि शैतान ने उस पर परीक्षाओं को डाली, और तब उसकी पत्नी ने भी उसका विरोध किया, लेकिन उसने कहा जिस परमेश्वर से मैंने अच्छी बातों को पाया है, भली बातों को पाया है, धन और वैभव को पाया है, क्या मैं उससे दुख ना पाऊं? जो कुछ मैंने अभी से प्रभु से पाया है वो प्रभु से ही तो मिला है मुझे। अगर उसने मुझे अच्छी बातों में भागी किया था तो मैंने अच्छी बातों का आनंद लिया, लेकिन आज अगर मैं दुख में से होकर जा रहा हूँ तो मैं दुख में भी आनंदित रहूँगा। क्यों मैं रहूँगा? क्योंकि अय्यूब ये जानता है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अंत में वह खड़ा हो जाएगा। ये उसका स्टेटमेंट है, और यही एक विश्वासी और एक शिष्य का स्टेटमेंट होना चाहिए कि चाहे दुख मिले चाहे सुख मिले, मैं तो प्रभु के साथ ही चलूँगा। और इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है, और ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त है प्रभु के पीछे चलने के लिए, उसको हमको समझना है कि बिना लाभ के हम यीशु के पीछे चलेंगे। चौथी बात जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि हर एक शिष्य को अपनी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। और पौलुस भी अपने जीवन के अंदर में इस बात को कह रहा है कि मैं यीशु मसीह को प्राप्त करना चाहता हूँ, यीशु के पीछे मैं चलना चाहता हूँ, और उसके लिए मैंने कीमत चुकाई भी है, और मैं उसके लिए कीमत चुकाना भी चाहता हूँ। जब हम दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 11वां अध्याय को पढ़ते हैं, यहाँ पर बाइबल हमको बताती है, यहाँ पर पौलुस दीवानों के समान है। वो हर कीमत यीशु मसीह के लिए चुकाने के लिए तैयार है। वो सिर्फ प्रभु को प्राप्त करना चाहता है और कुछ वो चाहता नहीं है, और उसके लिए वो दुख उठाने के लिए, कीमत चुकाने के लिए भी तैयार है। वो क्या कहता है यहाँ पर देखिए, दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय और उसकी 23 पद क्या कहती है। यहाँ लिखा है, क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिम में, मैं ये सब कुछ आनंद के साथ उठा रहा हूँ। मैं मार खा रहा हूँ, मैं पीड़ा उठा रहा हूँ, मैं जोखिम उठा रहा हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं प्रभु के लिए कीमत चुका रहा हूँ। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। वो कह रहा है कि 5 बार मैंने कोड़े खाए, और एक नहीं परंतु 39 कोड़े। यीशु मसीह ने एक बार 39 कोड़े खाया, लेकिन पौलुस कह रहा है मैंने 5 बार कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेतें खाई, वो बेत से भी मारा गया। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा टूट गए। 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिम में, डाकुओं के जोखिम में, अपने जाति वालों के जोखिम में, अन्य जातियों के जोखिम में, नगरों के जोखिम में, जंगल के जोखिम में, समुद्र के जोखिम में, झूठे भाइयों के बीच जोखिम में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख और प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में, और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। किसी की निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसी के ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता है। और ये इतनी महत्वपूर्ण बात है जिसको हमें समझने की आवश्यकता है। कीमत चुकाना यीशु मसीह के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और पौलुस कहता है मैं किसी की ठोकर देने से ठोकर नहीं खाता हूँ, क्योंकि मेरा निशाना मैं जानता हूँ, और उस निशाने को पाने के लिए मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। मैं पीड़ा उठाने को तैयार हूँ, मैं मार खाने के लिए तैयार हूँ, मैं लज्जा सहने के लिए तैयार हूँ, मैं विरोध सहने के लिए तैयार हूँ, मैं तकलीफ़ों को सहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य, मेरा निशाना जो है वो प्रभु है, और इसके लिए मैं हर कीमत चुकाना चाहता हूँ। और वो अपनी पत्रियों में कहता है कि जो बातें मेरे लाभ की थी उनको मैंने हानि समझ लिया, ताकि मैं मसीह को प्राप्त करूँ। और एक मसीह के शिष्य के लिए, प्रभु के पीछे चलने वाले के लिए बात बहुत महत्व रखती है कि हम हर कीमत को प्रभु के लिए चुकाते हैं। कीमत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हम उसको चुकाने के लिए तैयार हैं। और ये एक महत्वपूर्ण बात है। बाइबल में हम देखते हैं
प्रेरितों को जब मारा गया, पीटा गया और पीड़ा में उनको रखा गया, प्रेरितों के काम 5 अध्याय 29 पद, प्रेरित 5:29 में हम देखते हैं। तो यहाँ पर पतरस और शेष प्रेरितों को लोगों ने पकड़ लिया है और उनको डराया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि उन्होंने उत्तर दिया कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारे लिए कर्तव्य कर्म है। और उनको पिटाई की गई और वो हंसी हंसी आनंद के साथ उन्होंने दुख को सहा, क्योंकि उनका निशाना उनको मालूम था। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज बाइबल अगर आपके हाथ में है तो इसके लिए बहुत लोगों ने कीमत चुकाई है। यदि आज प्रभु का संदेश आपके पास पहुंचा है तो बहुत लोगों ने इसके लिए कीमत चुकाई है। आपको मालूम, दुनिया में कोई ऐसी धर्म पुस्तक नहीं है जिसके लिए लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी हो, लेकिन बाइबल ही ऐसी एक की पुस्तक है जिसको देशों में पहुंचाने के लिए लोगों ने अपने प्राण दिए हैं, अपने लहू को बहाया है। वो कोड़ों से मारे गए हैं, वो प्रताड़ित किए गए हैं। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं जब वो लोग बाइबल का प्रचार करते हैं, जब लोग यीशु का प्रचार करते हैं, लोग उनको सताते हैं, लोग उनको पीड़ा में डालते हैं, लोग उनको मारते हैं, लोग उनके साथ बेइज्जती करते हैं, लेकिन वे सब कुछ वो आनंद से सहते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो अपने प्रभु से प्यार करते हैं और उसके लिए वो अपने प्रभु के लिए कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। मैं एक ऐसे भाई को बहुत अच्छे से जानता हूँ जिससे मैं मुलाकात कर चुका था। मेरे प्रियो, उसने प्रभु के लिए बड़ी पीड़ा को सहा। उसको कोड़ों से मारा गया, जैसे घोड़ों का जो चाबुक है, जिससे घोड़े मारे जाते, चलाए जाते हैं, उस चाबुक से उसकी पिटाई हुई, इसलिए कि वो यीशु को छोड़ दे। लेकिन उसने कहा, नहीं, मैं यीशु को छोड़ूंगा नहीं। उसने पीड़ा को सहा। उसकी पत्नी को मारा गया, उसके बाल को पकड़कर खींचा गया, उसकी बेइज्जती की गई, लेकिन उसने इन तमाम बातों को जो है ध्यान दिए बगैर उसने यीशु को अपना प्रभु स्वीकार किया। तो हम देखते हैं कि ऐसी कई कहानी, ऐसी सैकड़ों और लाखों कहानियां हैं जिसको हम बाइबल के अंदर में भी देखते हैं, और ना केवल बाइबल के अंदर लेकिन वास्तविक जीवन के अंदर में, इस धरती के अंदर में भी ऐसे लाखों और करोड़ों लोग हैं जिन्होंने यीशु के लिए अपने आप को बलिदान किया है और उन्होंने कीमत चुकाई है। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं, हमें कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना है। हम पीछे ना हटें, परंतु हर कीमत प्रभु के लिए चुकाने की आवश्यकता है। जब हम सत्य के मार्ग में हैं तो हमें पीड़ा हो सकती है, और इसलिए आज आप वायदा करें प्रभु से कि प्रभु, मैं आपके लिए हर एक कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ, और ताकि मैं आपको प्राप्त करूं और आपके पीछे चलूं। ये एक ऐसी शिक्षा है प्रियो, जो आसानी से हजम नहीं होती, एक कठिन बात है। और जब नए विश्वासी लोग इस बात को समझते हैं तो वो कहते हैं, बाप रे, प्रभु के पीछे चलने से तो दुख भी आता है, इसलिए छोड़ो प्रभु के साथ। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस दुख को आप प्रभु के साथ बिताते हैं वो दुख नहीं परंतु आनंद रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है वो हमारे विलाप को नृत्य में बदल देता है। और यही कारण है कि मसीह के लोग, यीशु के लोग हंसी हंसी खुशी के साथ जो है प्रभु के लिए दुख सहने के लिए तैयार होते हैं, और वो आनंदित होते हैं, और उनका जीवन जो है खुशी से भर जाता है। और इसलिए हमको जो है पीछे देखने की ज़रूरत नहीं, वरन आगे बढ़ने की आवश्यकता, और उसके लिए कीमत चुकानी पड़ सकती है। पांचवी बात जो हम देखते हैं जिसकी डिमांड प्रभु करता है वो है हल पर हाथ रखकर पीछे नहीं देखना। एक शिष्य के लिए ज़रूरी है कि जो निर्णय उसने लिया है और उस निर्णय में वो बना रहे। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय और उसका 62 पर 62 वर्स, लूका 9:62 पद ये कहता है कि यीशु ने कहा, जो कोई हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यदि हमने प्रभु को अपना जीवन दे दिया है तो अब हम पीछे नहीं जा सकते हैं, परंतु अब हमको प्रभु के साथ ही जाना है। कितने लोग हैं जो तकलीफ़ों के कारण से, परीक्षाओं के कारण से प्रभु को छोड़ देते हैं। आश्चर्य कर्म पाने के लिए वो प्रभु को पकड़ते हैं, लेकिन आज्ञा मानने के समय वो प्रभु के पीछे चले जाते हैं, प्रभु के पीछे नहीं जाना चाहते हैं, प्रभु से पीछे हट जाते हैं। आज कई लोग ऐसे हैं जो आश्चर्य कर्म पाने के लिए तैयार हैं,
चमत्कार पाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आज्ञा मानने के लिए तैयार नहीं हैं। और यही कारण है कि वो ना तो बपतिस्मा लेने के लिए आगे आते हैं और ना ही वो प्रभु को ग्रहण करने के लिए आगे आते हैं, ना ही वो अलगाव का जीवन जीना पसंद करते हैं, परंतु वो समझौते में जीवन को जीना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको एक बात का आइडिया मिल गया है कि प्रभु के पास आने से प्रभु दयालु है, हम चंगे हो जाते हैं, हमारे सब काम बन जाते हैं और जब भी प्रार्थना करते वो हमारी सुन लेता है। और इस भोर में इस बात को स्मरण करते हुए प्रभु की आज्ञा के पीछे चलने के लिए, आज्ञाकारी होने के लिए वो पीछे हट जाते हैं। वो बपतिस्मा लेने के लिए तैयार नहीं होते, वो कलीसिया में ईमानदारी का जीवन जीने के लिए तैयार नहीं होते, वो अपनी पुरानी बातों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं, वो अपने पुराने विश्वास को और पुराने रीति रिवाज को और पुराना जो जीवन है उसको छोड़ना पसंद नहीं करते हैं, परंतु वो चाहते हैं दोनों तरफ का जीवन। वो अपने लोगों के साथ भी मज़े में रहना चाहते हैं और प्रभु के लोगों के साथ भी मज़ा लेना चाहते हैं। और ये स्वभाव जो है बड़ा खतरनाक है। और प्रभु का वचन कहता है, जब आपने हल पर हाथ रखा है, जब आपने प्रभु के पीछे चलने का निर्णय लिया है, तो आपको प्रभु के पीछे ही चलने की आवश्यकता है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आप लूत की पत्नी को स्मरण कर सकते हैं। परमेश्वर ने कहा था, परमेश्वर के दूत ने कहा था, तुमको सामने की तरफ देखना है और सामने वाले पहाड़ पर चले जाना है, पीछे मत मुड़कर मत देखना। लेकिन लूत की पत्नी ने इस बात पर भरोसा नहीं किया, आज्ञा को नहीं माना और उसने पीछे पलट कर देखा और बाइबल बताती है कि वो नमक का खंभा बन गई। और ऐसे ही हो जाता है हमारे जीवन में कि जब हम पीछे देखते हैं, उन लोगों को देखते हैं जो पाप में हैं, उन लोगों को हम जब देखते हैं जो अधर्म में हैं, उन लोगों को हम जब देखते हैं जो अनाज्ञाकारिता में हैं, और जब हम उनको देखते हैं तो हम उनके जैसे हो जाते हैं मेरे प्रियो। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जब आपने यीशु को ग्रहण कर लिया है, आपको पीछे पलटकर देखने की ज़रूरत नहीं है। छठवीं बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो है कि प्रभु को प्रिय जानना। एक शिष्य के लिए प्रभु यीशु मसीह ही सर्वोपरि होना चाहिए। प्रभु को प्रिय जानना। लूका रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय में और उसकी 25 पद से आगे को जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप इन बातों को देख सकते हैं। जब भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता, अपनी माता और अपनी पत्नी और अपने बच्चे और अपने भाई और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, वह मेरा चेला होने के योग्य नहीं है। यहाँ पर प्रभु कह रहे हैं कि वो सारे सांसारिक संबंध जो हैं उनसे भी बढ़कर बड़ा संबंध है प्रभु यीशु का, कि वो आपका प्रभु है, वो आपका आराध्य है। यहाँ पर कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने नाते और रिश्तेदारों को छोड़ दें, परंतु यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आप अपने नाते और रिश्तेदारों से बढ़कर, माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, उनसे बढ़कर प्रभु आपके जीवन में प्रिय होना चाहिए। और हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका मतलब है कि हम सब कुछ छोड़कर प्रभु को प्रथम स्थान देते हैं। और ऐसे कई गवाहियाँ मैं आपको दे सकता हूँ जिसमें लोगों ने अपने माता पिता, भाई बहन सबको जो है छोड़कर प्रभु को प्राप्त किया। मैं एक भाई को जानता हूँ जिसने जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तब उसके लोगों ने, उसके माता पिता ने, उसके परिवार के लोगों ने, रिश्ते के लोगों ने, जाति भाइयों ने उसका सामना किया और उससे कहा, तुझे यीशु को छोड़ना होगा, तुझे चुनाव करना होगा कि तू हमारे साथ रहेगा या यीशु के साथ रहेगा। और एक समय आया कि जब उसके माता पिता ने, उसके रिश्तेदारों ने, उसके समाज के लोगों ने उसको निकाल दिया, और जब वो सब जगह से वो निकाल दिया गया, वो हमारे पास में आया, मेरे पास में आया, मेरे पास उसने वो रहा और आज वो परमेश्वर की सेवकाई को कर रहा है। सारे परिवार को छोड़ने के बाद भी उसने प्रभु को नहीं छोड़ा। ये वो बात है जो समझने की बात है कि प्रभु हमारे लिए प्रथम स्थान है। और धीरे धीरे उसके परिवार के लोगों ने भी प्रभु को जाना और प्रभु को उन्होंने माना और उन्होंने प्रभु पर भरोसा किया। तो यहाँ पर एक ऐसा निर्णय है जो बड़ा कठिन निर्णय है, लेकिन यीशु मसीह के शिष्य होने के लिए इस कठिन निर्णय को लेना बहुत ज़रूरी है कि हमारे लिए प्रथम स्थान प्रभु हो, प्रथम स्थान और कोई ना हो।
और एक शिष्य के लिए ये बात बहुत ही ज़रूरी है। बाइबल हमको बताती है लूका 14 और उसके 33 पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर बाइबल कहती है, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता है। इसका मतलब है, सब कुछ त्यागने का मतलब है सन्यासी हो जाना नहीं, परंतु सब कुछ त्यागने का मतलब है सर्वप्रथम स्थान अपने प्रभु को देना। फिर जो 7वीं बात है वो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक शिष्य के लिए ज़रूरी है कि वो पाप के लिए अपने आप को मरा हुआ समझे, पाप उसके जीवन पर कभी भी अधिकार ना करें। रोमियो की पत्री 6वें अध्याय और उसकी 11 पद को अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। और पाप के साथ एक सेवक का और एक शिष्य का कोई संबंध नहीं होना चाहिए। उसके लिए आप 6वें अध्याय को जो हम पढ़ रहे हैं रोमियो की पत्री 5 पद से लेकर 10 पद को भी आप घर में पढ़िएगा। वो आपको इस बात के विषय में बताएगा कि एक सेवक के लिए, एक मसीह के पीछे चलने वाले व्यक्ति के लिए ये ज़रूरी है कि वो पाप के साथ अपने संबंध को तोड़ दे, क्योंकि अंधकार का ज्योति से कोई लेना देना नहीं है। बाइबल हमको बताती है कुरिन्थियों की पत्री में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि परमेश्वर का वचन वहाँ पर इस रीति से कहता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 6वां अध्याय, 2 कुरिन्थियों का 6वां अध्याय और उसकी 14 पद में ऐसे लिखा है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल है। और अविश्वासी के साथ मतलब अविश्वासियों के साथ से जीवन जीने के लिए परमेश्वर का वचन मना ही करता है। यहाँ पर कहता है असमान जुए में मत जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का कोई मेल नहीं है, पाप का और धर्म का कोई मेल नहीं है। यह ज्योति और अंधकार की क्या संगति, ज्योति और अंधकार कोई संगति नहीं करता है। और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, और यह विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, वो मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो। ये हमको इस बात को समझना है कि किन के बीच में हमको रहना है, कैसे लोगों के बीच में हमको रहना है। और हम देखते हैं कई बार ऐसा होता है जब हम मसीह के पीछे चलते हैं तो लोग हमें अपनी बिरादरी से, अपने बीच से लोगों को निकाल देते हैं। लेकिन एक गवाही मैंने सुना, एक भाई से मैंने मुलाकात करी और उसने मुझे इस बात को बताया, मुझे बड़ी खुशी हुई उसके अंगीकार को सुनकर। और उसके लिए जब उसके समाज के लोगों ने जो है कमेटी बैठाई और सारे लोग बैठे और उन्होंने दोष लगाया उस पर कि तू यीशु को मानने लगा है और अब हम तुझको जो है अपनी बिरादरी में नहीं रखेंगे, अपने समाज में नहीं रखेंगे। तो उस भाई ने कहा कि भाइयों सुनो, एक्चुअली बात यह है कि अब मैं परमेश्वर के समाज का व्यक्ति हो गया हूँ, अब मैं प्रभु यीशु का व्यक्ति हो गया, मैं विश्वासी हो गया हूँ, और इसलिए आप मुझे मत निकालो, मैं आपको अपने बीच से निकालना चाहता हूँ। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मैं आपके साथ संगति नहीं करूँगा। अब मुझे आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है, परंतु मेरे जो रिश्तेदार हैं, मेरे जो अब सगे और संबंधी है, वो लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है। और सब लोग जो उनको निकालने आए थे वो खुद निकल कर चले गए। सो यहाँ पर हम इस बात को समझें कि हमें ये समझना है कि हम पाप के लिए पूरी रीति से मर चुके हैं, अब हमारा कोई संबंध अधर्म के साथ नहीं है। और यही बात यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं, पर 2 कुरिन्थियों में पौलुस ने इस बात को लिखा है। इसलिए प्रभु कहता है, यहाँ पौलुस कहता है, प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। ये आपका और मेरा निर्णय है कि हम अलग रहें, ये दूसरे लोग हमको ना निकालने पाए, हम स्वयं वहाँ से निकल कर आए, पाप में से निकल कर आए, ये हमारा निर्णय है। दूसरे निकालेंगे तब हम निकलेंगे, इस बात का इंतज़ार ना करें, परंतु इस बात को समझने की कोशिश करें कि हमारा उनके साथ कोई संबंध नहीं है। फिर आगे लिखा है उनके बीच से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा और तुम्हारा पिता ठहरूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियाँ हो जाओगे। सो यहाँ पर इस बात को भी हमें समझने की आवश्यकता है कि पाप के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है एक सच्चे शिष्य का।
और आठवीं बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो है कि शिष्यों को एक अनुशासित जीवन जीने की आवश्यकता है। प्रभु के प्रति अनुशासन जो है वो हमारा होना बहुत ज़रूरी है। रोमियो की पत्री के 12वें अध्याय की पहली दूसरी पद को जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। ये एक ऐसी महत्वपूर्ण बात है कि हमें अपने जीवन के अंदर अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है। पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय की 27 पद को आप जब पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 9 और 27, यहाँ पर पौलुस क्या कह रहा है? पहला कुरिन्थियों 9:27, परंतु अपनी देह को मैं मारता कूटता और वश में लाता हूँ कि ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। मतलब मैं अनुशासित हूँ कि जिस काम के लिए मैं अगर लोगों को मना करता हूँ तो वो काम मेरे अंदर भी नहीं है। कई बार हम देखते हैं विश्वासी जीवन के अंदर में वो शिक्षा प्रभु के वचन की ज़रूर देते हैं, लेकिन उनके जीवन के अंदर वो शिक्षा पाई नहीं जाती। एक शराबी कभी दूसरे शराबी को बोल नहीं सकता कि भाई शराब मत पीना। एक झूठ बोलने वाला दूसरे झूठ बोलने वाले को मना नहीं कर सकता कि क्यों भाई तू झूठ नहीं बोलना, क्योंकि वो ये बोलेगा कि तू भी तो झूठ बोलता है। एक समझौता करने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को नहीं सिखा सकता कि तुम समझौता नहीं करना, क्योंकि वो उसके जीवन में भी नहीं है। और पौलुस यही बात को कहना चाहता है और कहना चाहता है कि मैं अपने जीवन में अनुशासित हूँ, क्योंकि मैं जो कहता हूँ वही मैं करता हूँ। और एक सुंदर कहानी मैंने सुनी थी, वो कहानी इस रीति थी कि एक माँ अपने बेटे को एक साधु जी के पास में लेकर गई और उससे कहा कि साधु जी मेरा बेटा जो है बहुत गुड़ खाता है। और साधु जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, इसका मैं उपाय तुमको बताऊंगा और थोड़े दिनों के बाद बताऊंगा। और वहाँ पर साधु ने उसको शिक्षा नहीं दी कि बेटा गुड़ खाने से पेट में कीड़े होते हैं, परंतु वो चुपचाप रहा। उसने कहा 1 हफ्ते के बाद आना, 15 दिन के बाद आना और तब मैं तुमको इसका उपाय बताऊंगा। तब फिर 15 दिन के बाद माँ जब अपने बच्चे को लेकर साधु के पास में गई, तब उस साधु ने कहा कि बेटा गुड़ मत खाना, नहीं तो गुड़ खाने से पेट में जो है वो कीड़े होते हैं, तुम्हारा पेट में कीड़े हो जाएंगे। और उसने मना किया कि बेटा गुड़ नहीं खाना। तब उसकी माँ ने पूछा, साधु जी इतनी सी बात बोलने के लिए आपने 15 दिन क्यों लगाए? तो उन्होंने कहा बेटा बात ऐसी है कि मैं भी बहुत गुड़ खाता था और इन 15 दिनों में मैंने गुड़ खाना बंद किया है, तब मैं आज आपके बेटे को मना कर सकता हूँ कि गुड़ नहीं खाना। और ये वो शिक्षा है जिसको आपको और मुझको समझने की आवश्यकता है। अपने जीवन में अनुशासित होना आपके लिए ज़रूरी है। जिन बातों के लिए आप मना करते हैं वो बातें आपके अंदर भी नहीं होना चाहिए, और ये शिष्य की एक और शर्त है। और 9वीं बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परंतु इसके अंदर आपके पढ़ने के लिए एक पद मैं बोल देता हूँ। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 11 और 12 पद। और यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है तीमुथियुस को कि तुझे कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जानने पाए, परंतु वचन में, चाल चलन में, प्रेम में, विश्वास में और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श होना है। जब आप अनुशासित जीवन जिएंगे तो लोग आपको देखेंगे। कई बार हमारे जीवन को देखकर नए लोग जो आते हैं वो ठोकर को खा जाते हैं, और इसलिए हमारे जीवन को, आपको और मुझको भी जो है अनुशासित होने की ज़रूरत है। 9वीं बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो है एक समर्पित जीवन को जीना। ये एक शिष्य के लिए बहुत ज़रूरी है कि वह समर्पित जीवन को जिए। अगर आप प्रेरितों के काम 20वां अध्याय 22 पद से लेकर 24 पद, 20वां अध्याय 22 से 24 पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पर पौलुस के समर्पण को हम देखते हैं कि वो मसीह के लिए समर्पित करता है। वो अपनी सेवा को पूरा करना चाहता है, वो उस दौड़ को जिसको वो दौड़ना है उसको वो दौड़ना चाहता है, और वो सुसमाचार से लज्जाता नहीं है। वो टोटली डेडिकेटेड है अपने प्रभु के लिए। हमको भी पूरी रीति से समर्पित होना है प्रभु यीशु के लिए। और अंतिम बात मैं आपसे कहूँ, 10वां पॉइंट जो है वो है फल लाना ज़रूरी है एक शिष्य के लिए। पर यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय और उसकी 8 पद को जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर बाइबल कहती है यूहन्ना 15 और 8 में, मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगी। तो ये तमाम शर्तें हैं, इतना ही नहीं परंतु और भी है, लेकिन आज के समय जो समय हमारे पास है वो काफ़ी हो गया है, और इसलिए मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ आपके लिए ताकि आप इस बात को समझ जाएं। पहली बात, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले सेवक के लिए ज़रूरी है कि वह अपने आप का इनकार करें। दूसरी बात, वो अपना क्रूस उठाए, मतलब दुख उठाने के लिए तैयार रहे। और तीसरी बात,
यीशु के पीछे जो अगर हम चलता है तो वो बिना लाभ के चलने की आवश्यकता है। चौथी बात, कीमत चुकाने के लिए हमें तैयार रहने की ज़रूरत है। पांचवी बात, हल पर हाथ रखकर पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब पीछे देखना अब आवश्यक नहीं है। और इसके लिए आप इब्रानी की पुस्तक में 6वें अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको इस बात को मिल जाएगा। छठवीं बात जो मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु को प्रिय जानना, और ये बहुत ही ज़रूरी बात है। सातवीं बात है, पाप से दूर रहने का स्वभाव। और आठवीं बात है, अनुशासित जीवन को जीना ज़रूरी है। और नौवीं बात है, एक समर्पित जीवन जीना ज़रूरी है। और 10वीं बात है, फलवंत जीवन जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हम इन तमाम बातों पर अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के एक सच्चे शिष्य हम कहला सकते हैं। ये थोड़ी सी कठिन शिक्षा है, लेकिन अगर आप इसके ऊपर अमल करेंगे तो वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के एक सच्चे शिष्य बनेंगे और आप ये गवाही दे सकेंगे कि मैंने एक अच्छी दौड़ को दौड़ा है। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको, मुझको, हम सबको आशीष दे। आज जब आप दिन में इन तमाम अध्ययनों के ऊपर एक बार विचार करेंगे तो ज़रूर आप अपने नोट्स के अंदर में इस बात को, अपने जीवन के अंदर इस बात को आप ज़रूर नोट कर लें कि एक प्रभु यीशु के शिष्य होने के लिए मुझे क्या करना है। और ये आपके लिए होमवर्क है। आज आप अपनी कॉपी में, जिसमें आप अपने नोट्स बना रहे हैं, आप कॉपी में ये लिख सकते हैं कि अब इन बातों को सुनने के बाद मेरा क्या निर्णय है कि मुझे क्या करना है। क्या मैं मसीह यीशु का एक शिष्य हूँ? और यदि मैं प्रभु यीशु मसीह का एक अच्छा शिष्य हूँ तो मेरे जीवन के अंदर क्या क्या बात होनी चाहिए, उसके पॉइंट्स में आज आपके होमवर्क में देखना चाहता हूँ। वो पॉइंट्स में देखना चाहता हूँ जो आपने निर्णय लिया है कि प्रभु के पीछे चलने के लिए मुझे किन किन बातों को करने की आवश्यकता है। बेशक कुछ बातें आप नहीं भी करते होंगे, लेकिन अगर आज आप निर्णय लेते हैं तो आज की ये शिक्षा आपके जीवन के परिवर्तन के लिए सामर्थ्य शिक्षा है। सो प्रभु आपको आशीष दे। आज के होमवर्क को याद रखिएगा, पूरा रिवाइज करिए और इस बात को निर्णय लीजिए कि अगर आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो आपको कौन कौन सी बातें हैं जिनको करना है और कौन सी बातें जिनको नहीं करना है। इसको आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर व्हाट्सअप करना नहीं आता है तो आप रिकॉर्ड करके बोल सकते हैं। अपने बोलकर आप उसको रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए और आप शिक्षा पा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपको और मुझे खुशी है कि आप बढ़ रहे हैं, आप सीख रहे हैं। प्रभु आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, इन शिक्षाओं को जो हम सीख रहे हैं ये सिर्फ कॉपी में लिखने के लिए नहीं है या सुनने के लिए नहीं है, परंतु ये हमारे जीवन के अंदर में जीवन शैली बनने के लिए है। और इसलिए हम प्रार्थना करते हैं हर एक वचन के सीखने वालों पर आपका विशेष अनुग्रह हो। अपने हाथ को बढ़ाइए प्रभु और अपने लोगों को आशीष दीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना साथ साथ दोहराते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज जाए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाए परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके है, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक विश्वासियों के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। सुरक्षित रहें, घर में रहें, परिवार के साथ रहें। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। सबको जय मसीह की।